बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मुर्गी को अरबी में दजाजा कहते हैं। इब्ने सैयदा कहते हैं कि इसको दजाजा आहिस्ता चलने की वजह से कहते हैं। मुर्गी की कुनियत उम्मुल वलीद, उम्मे हफ्सा, उम्मे जाफर, उम्मे अकबा, उम्मे अहद वगैरह आती है। मुर्गी जब बूढ़ी हो जाती है तो इसके अंडों में मादा तौलीद खत्म हो जाता है और इसके अंडों से बच्चे पैदा नहीं होते। मुर्गी की एक अजीबो गरीब आदत यह है कि अगर इसके पास से कोई दरिंदा गुजरता है तो बिल्कुल नहीं डरती। अलबत्ता गीदड़ अगर इसके पास से गुजर जाए या गीदड़ को आता हुआ देख ले तो फौरन खुद बहुद आकर उसके सामने गिर जाती है, खा उस वक्त ये किसी मकान की छत या दीवार पर ही क्यों न बैठी हो। मुमकिन है ये खासा उन मुर्गियों में हो जो देहात या जंगलों में पली हों, तो शहर में मुर्गियों में ऐसी बात अक्सर देखने में नहीं आई। अलबत्ता शहर की मुर्गियां बिल्ली से बहुत ज्यादा डरती हैं। जब वो बिल्ली को देख लेती हैं तो काफी शोर मचाती हैं और काफी देर के बाद उनको सुकून मिलता है। मुर्गी में एक वसफ यह है कि बहुत कम सोती है और अगर सोती भी है तो बहुत जल्द जाग जाती है। इसका सोना और जागना ऐसा है जैसा कि सांस का आना और जाना। ये कम इसलिए सोती है कि इसको अपनी जान का डर होता है। इसके पास अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया यह है कि ये जमीन पर नहीं सोती बल्कि किसी बाला खाने या दीवार या लकड़ी या इन जैसी किसी चीज पर बैठ जाती है और जब आफताब गुरूब हो जाता है तो हस्बे आदत घबराना और डरना शुरू कर देती है। मुर्गी के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो पर और बाल लेकर निकलते हैं और निकलते ही चलने फिरने लगते हैं। इब्तदा में इसके बच्चे निहायत बली सूरत मालूम होते हैं, बुलाने से पास आ जाते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़े होते जाते हैं तो इनकी खुशनुमाई कम होती जाती है और रफ्ता रफ्ता इस हालत को पहुंच जाते हैं कि सिवाय ज़बा करने और अंडे हासिल करने के और किसी काम के नहीं रहते। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में मुर्गी देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। अगर किसी ने मुर्गी को देखा या ख्वाब में देखा कि मुर्गी को इधर या उधर भगा रहा है, या मुर्गी को अंडे देते हुए देखा, या मुर्गी का अंडा छीलते हुए ख्वाब में देखा, तो इन सब की ताबीरें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो पर आसानी और सबसे पहले मिलती रहे। मुर्गियों को ख्वाब में देखना जलीलो खार औरतों की तरफ इशारा है और इसके बच्चों से औलादुज़्ज़ना मुराद है। बाज़ औक़ात मुर्गी को ख्वाब में देखने की ताबीर बहुत ज़्यादा औलाद वाली औरत से दी जाती है। मरीज को ख्वाब में मुर्गी का नजर आना सेहत की अलामत है और कभी मसाइब और गम से निजात की तरफ इशारा है। कभी मुर्गी को ख्वाब में देखने की ताबीर हसीन मगर बेवकूफ़ औरत से दी जाती है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मुर्गियों को इधर से उधर भगाया जा रहा है तो इससे मुराद कैदी होते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि उसके घर में मुर्गा कराह रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि वो फाजिर और फासिक है। मुर्ग के पर की ताबीर माल से दी जाती है और मुर्गी के अंडों की ताबीर औरतों से दी जाती है, जैसा कि कुरान मजीद में औरतों को अंडों से तशबीह दी गई है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो कच्चा अंडा खा रहा है तो इसकी ताबीर हराम माल से की जाती है। अगर हामला औरत ख्वाब में ये देखे कि उसको साफ किया हुआ अंडा दिया गया है तो इसकी ताबीर यह है कि उसके लड़की पैदा होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो अंडा छीलकर सफेदी खा रहा है और जर्दी को फेंक रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो कफन चोर है। जैसा कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक आदमी ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंडा छील रहा हूँ और जर्दी फेंक कर सफेदी खा रहा हूँ। तो मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू कफन चोर है। जब लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने ये ताबीर कैसे अहज की तो आपने फरमाया कि अंडा कब्र है और जर्दी जिस्म है और सफेद यानी अंडे की सफेदी बमंजिला कफन है, बस ये मुर्दे को फेंक देता है, यानी कि जर्दी को फेंक देता है और कफन की कीमत को इस्तेमाल करता है और सफेदी से मुराद कफन है।
روایت ہے کہ کسی عورت نے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنا یہ خواب ذکر کیا کہ وہ لکڑیوں کے نیچے انڈے رکھ رہی ہے اور پھر انڈوں سے بچے نکل آئے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب سن کر فرمایا کہ کم بخت، اللہ سے ڈر، تو ایسے فعل میں مبتلا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یعنی تم زنا کرتی ہو۔ اس پر ہم نشینوں نے عرض کیا کہ آپ اس عورت پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے یہ تعبیر کیسے لی؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں عورتوں کو بیض یعنی انڈے سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک دوسری جگہ منافقین کو حشب سے تشبیہ دی ہوئی ہے، چنانچہ انڈوں سے مراد عورتیں اور حشب سے مراد مفسدین اور بچوں سے مراد اولاد الزنا ہے۔ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مرغی کی تعبیر جاہل، احمق مگر خوبصورت عورت سے کی جاتی ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ اس کی تعبیر خادم ہے۔ خواب میں مرغی ذبح کرنا کنواری عورت کے کنوارا پن کو ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں مرغی شکار کرنا آسانی سے مال حلال حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ اس کا گوشت کھانا کسی اجمی قیدی سے مال ملنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھا کہ مرغی اس کے گھر میں آواز نکال رہی ہے تو یہ اس کے مصیبت زدہ ہونے اور فاجر ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعض اصحاب تعبیر کا کہنا ہے کہ مرغی اور مرغی کے پر کی دلالت مال منافع پر ہوتی ہے، اور خواب میں کالی مرغی ذبح کرنا کنواری عورت سے نکاح کرنے یا اس کے کنوارا پن ختم کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی مرغ کی دلالت ایسی عورت پر ہوتی ہے جو یتیموں کی پرورش کرتی ہے اور ان کے لیے صدقات لینے کی کوشش کرتی ہے۔ کبھی اس کی تعبیر ذلیل اور کمینی قسم کی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ دانے چننے والی مرغی نشاط والی اصیل عورت اور گوبر وغیرہ کھانے والی گھٹیا نسل والی عورت پر دلالت کرتی ہے۔ مرغی کے چوزے زنا سے پیدا شدہ اولاد پر دلالت کرتے ہیں، اور کبھی دجاجہ کی تعبیر صاحب اولاد عورت سے کی جاتی ہے۔ خواب میں مریض کے پاس مرغی یا چوزا کا آنا عافیت کی دلیل ہے، یعنی کہ اس کی صحت مندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں مرغی کا اذان دینا شر، غم یا موت پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں تندرست آدمی کے پاس مرغی داخل ہونا ایسے مرض میں مبتلا ہونے کی علامت ہے جس میں مرغی کو کھانے کی ضرورت ہو۔ کبھی گھر میں مرغی کا داخل ہونا یا اس کا مالک بننا زوال غم اور تکلیف کی دلیل ہے۔ کبھی نر چوزے اولاد یا خوش لباس یا تنگی سے وسعت حاصل کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں گھر کے اندر لاتعداد کثیر مرغی دیکھنا خوف کے ختم ہونے اور مال و دولت پہنچنے کی علامت ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی تعبیر کے ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔